तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये कह रहा है कि किसी भी इंटीजर m के लिए जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में ही होगा। तो भाई स्क्वायर फाइंड कराना और स्क्वायर इस फॉर्म में ही होना चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन से हमें हिंट मिलता है, तो क्वेश्चन से हिंट हमें ये मिल रहा है b की वैल्यू है, चाहे इसका स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी फाइंड करा रहा हूँ आपको, b यही लेना है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अब। लेट फॉर एनी इंटीजर a एंड b, तो यहाँ पर b आपको लेना है 3। अब जब b 3 आप यहाँ लेंगे तो इसकी कंडीशन होगी, ये होगी a जो होगा a इक्वल b क्यू प्लस r, जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा उसके अकॉर्डिंग a इक्वल और b आपको लिख देना है यहाँ पर 3 और q प्लस r। यहाँ पर r की जो वैल्यू है 3 से कम ही होगी और 0 या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ r की, तो r की पॉसिबिलिटी 0, 1 और 2, सिर्फ ये 3 कंडीशन है जो r आ सकता है। तो तीनों केस चेक करते हैं हम। तो केस 1 में जब r इक्वल 0 होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 3q प्लस 0 या फिर 3q ही रहने दो। अब आप इसका जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपका ये a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 होता है और q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं एक ही लाइन में करते जा रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, आप इसको नई लाइन से कर देना एरो को। तो a स्क्वायर इक्वल 3 फैक्टर मैंने यहाँ पर ले लिया और इसका 3q स्क्वायर अंदर ले लिया, तो ये हमारा यहाँ पर 3 और ये कोई भी m फॉर्म हो गई। m कुछ भी इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर m बोला है तो मैं इसको ही m मान रहा हूँ। तो फाइनली ये फैक्टर 3 आ गया है, तो a स्क्वायर इक्वल 3m। तो एक फॉर्म तो ये क्लियर हुई 3m वाली। इसी तरह से केस नंबर 2 पर आते हैं। तो केस नंबर 2 में r इक्वल जब 1 होगा, तो केस नंबर 2 में जब r इक्वल 1 होगा तो a इक्वल क्या होगा 3q प्लस 1 और ये हमें लीड करेगा a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 की तरफ हो। और फाइनली मैं इसमें भी अगर 3 कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 3q, और फिर मैंने इस 1 को कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है। फाइनली आप देखेंगे मैं किसी भी वैल्यू को m मान सकता हूँ, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये 3m प्लस 1, तो ये जो स्क्वायर फॉर्म हुई 3m प्लस 1 आया, तो ये प्रूफ हुआ। अब एक कंडीशन और बच रही है, तो कंडीशन 3 में अगर आएंगे हम तो r यहाँ पर 2 होगा और उसके बाद a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 12q प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर इस क्या करना, इस 4 को ही स्प्लिट करेंगे एक बार, तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q। वो इसलिए कर रहे हैं 3 से ज़्यादा है, 3 के टेबल में आ सकता है, और यहाँ सिर्फ रिमाइंडर का खेल है और कुछ नहीं। तो जब रिमाइंडर 3 से डिवाइड करेंगे आप 4 को, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसीलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो मैंने इसको 3 प्लस 1 किया। अब आप यहाँ देखिए इसमें 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो फाइनली इसमें क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल, मैं 3 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो ये अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये 1 3 कॉमन लेने के बाद आया है,
और ये जो +1 बचा ये अलग रहा। अब मैंने इसको ए स्क्वायर को 3 और जो यहाँ था उसको, ये भी कोई इंटीजर होगा, तो मैंने इसको m ले लिया और यहाँ पर +1 आया। तो यहाँ देखिए ये फॉर्म ये आ गई। तो 3 केस थे, लेकिन तीनों केस में ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो ये फॉर्म हो सकती है या फिर ये फॉर्म हो सकती है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 ही फॉर्म है, या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। तो ये प्रूफ हो गया है कि जब भी आप किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी स्क्वायर की जो फॉर्म होगी 3m या फिर 3m+1 की होगी। और ये कंडीशन तब होगी जब आप 3 से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ही हमें हिंट मिल जाता है कि हमें B3 लेना है यहाँ पर। तो इसका आंसर आ गया है।